अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया और अभी इस वक्त मैं सर्विसेज हॉस्पिटल की ओपीडी के बाहर मौजूद हूं। और ये मेरे पीछे जो आपको सूरत हाल दिखाई दे रही है, जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, ये जो कर्फ्यू लगा ओपीएफ को ओपीडी को दिखाई दे रहा है जी, ये कर्फ्यू लगे हुए को 18 दिन हो गए हैं। 18 दिन से किसी मरीज़ का अंदर इलाज नहीं हुआ, 18 दिन से कोई मरीज़ अंदर दाखिल ही नहीं हुआ, 18 दिन से यहाँ के डॉक्टर्स इस ओपीडी को लावारिस छोड़ के जा चुके हैं। डॉक्टर्स के मुतालबात क्या हैं, क्यों मरीज़ का इलाज नहीं किया जा रहा, और ये हड़ताल जो कि डॉक्टरों की हड़ताल है लेकिन साथ में मरीजों की हड़ताल भी बना दी गई है, इसकी वजह क्या है आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी अजमत अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेल्थ रिपोर्टर हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क के। अजमत साहब कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। उस्मान आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अजमत क्या वजह है, ये क्यों ओपीडी बंद क्यों की गई है? सबसे पहले रीज़न बताएं क्या है। यार उस्मान, बड़ी अफसोसनाक बात है कि शहर लाहौर के बड़े टीचिंग अस्पताल, बल्कि तमाम जितने भी लाहौर के सरकारी अस्पताल हैं, उनकी ओपीडी 18 रोज़ से बंद है। उसकी मेन रीज़न तो यही है कि जी गुजरात में एक डॉक्टर जो है बेईमाना उनका कत्ल हुआ है। यंग डॉक्टर्स की ये डिमांड है कि उन कातलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। दूसरी उनकी ये डिमांड है कि 19 रोज़ पहले डिप्टी सेक्रेटरी थी तानिया मलिक, उन्होंने कोट ख्वाजा सईद का वहाँ पर दौरा किया। डिप्टी सेक्रेटरी के मुताबिक वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे वो गैर हाजिर थे और नेग्लिजेंस पाई गई, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने 3 डॉक्टर्स को डीजी खान ट्रांसफ़र कर दिया, एक का टर्मिनेट कर दिया। लेकिन यंग डॉक्टर्स का मौक़िफ़ है कि तमाम डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद थे और अगर कहीं पर नेग्लिजेंस थी तो उसकी इंक्वायरी बनाएं। बगैर इंक्वायरी बनाए आप किस तरह किसी को जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं या उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरी डिमांड ये थी कि सर्विस अस्पताल में उनके डॉक्टर्स थे, उन्होंने कुछ टेस्ट बाहर से करवाए थे जिस पर उनका भी ट्रांसफ़र जो है रावलपिंडी कर दिया गया था। उनका ये था कि उनको फौरी तौर पर वापस जो है वो सर्विस अस्पताल में बहाल किया जाए। चौथी उनकी ये डिमांड है कि हेल्थ अलाउंस और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का हमसे वादा किया गया था, वो हमें नहीं दिए गए। लेकिन इस तमाम सूरत हाल पर एहतजाज सबका हक है, मैं एहतजाज के साथ हूँ, लेकिन इस एहतजाज का जो खमियाजा है वो मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। और आपको पता है कि सवाल मेरा, अजमत सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, असल सवाल मेरा यही मैं आपसे करने लगा था। कोट ख्वाजा सईद में जो वाक़या हुआ, तबादला हुआ, डॉक्टर जो ठीक है कत्ल हुआ, ये सब इन मरीजों ने कत्ल किया। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि मैंने पहले भी क्या कंडेम करना चाहिए, कातलों को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन एक डॉक्टर को कत्ल हुआ है। लेकिन आपको पता है इस वक्त आप सर्विस अस्पताल में हो, एक दिन में 7 से 8 हज़ार मरीज़ ओपीडी में आते हैं और शहर लाहौर में तकरीबन लाखों अफराद इस ओपीडी में होंगे और इलाज ओपीडी से ना मिलने से ऐसे अफराद जिनकी हालत बहुत तशवीशनाक होगी, जो दर्द में होंगे, जो कर्ब में होंगे, या खुदा ना खास्ता किसी की बहुत क्रिटिकल हालत से वो डेथ होगी, उनका जिम्मेदार कौन होगा? मरीज़ों की तो लाइफ भी इंपॉर्टेंट है ही है। और दूसरा मेरा ये है कि इसको खुश असलूबी से मामला को तय करना चाहिए था, टेबल टॉक के ज़रिए जो है वो मामला हल करने चाहिए थे। मेरा अपना ये नज़रिया ये है कि ओपीडी बंद करना किसी सूरत भी है कि आप ओपीडी बंद नहीं कर सकते। आप हेल्थ डिपार्टमेंट जाएँ, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, आप ब्लैक जो है वो रिबन पहन के अपना पीसफुल एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, और बहुत ज़्यादा वेज़ हैं। लेकिन इसमें मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताने लगा था कि उस्मान, आप अस्पताल में आते हो, खुदा ना खास्ता ऐसे अफराद जो ब्रेस्ट कैंसर से ख़वातीन आती हैं, या किसी की आंखें ख़राब हैं, किसी का और टांग का कोई मसला है, कोई और चीज़ है, उसको डॉक्टर MRI लिख के देता है, उसका 6 माह का वक्त होता है, वो बेचारा 6 माह पहले अज़ियत में काटता है। अब बिलाकर उनका इस 18 दिन पहले उसका टाइम आया होगा, वो सिर्फ 18 दिन से अब उसकी MRI का टाइम आया तो वो हड़ताल की वजह से उसके MRI नहीं हो पा रहे, CT स्कैन नहीं हो पा रहे, एक्सरे नहीं हो पा रहे, ऑपरेशन रुक गए हैं। यानी जिस तरह मैंने आपको बताया, किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर का खदशा है, सबसे पहले ओपीडी जाएगा, ओपीडी में डॉक्टर चेक करेगा, फिर उसका रेफर करेगा वार्ड में। तो जब रेफरी वार्ड नहीं होगा तो वहाँ पे इलाज नहीं हो रहे, आंखों के इलाज नहीं हो पा रहा, तो इतना ऑपरेशंस भी मुअत्तल हो चुके हैं। लाखों की तादाद में वो अफराद हैं जो डिले का शिकार हो चुके हैं। सिर्फ इस वक्त एमरजेंसी क्रिटिकल जो हालत में आते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन आपको भी पता है कि एमरजेंसी में कितना ओवरफ्लो है, तो ऑलरेडी बेचारे मरीज़ हैं वो निगलेक्ट हो जाते थे। अब रहती कसर ओपीडी की बंदिश से मरीजों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल जैसे मिसाल के तौर पे कोई पुलिस वाला कत्ल हो जाए तो बाकी तमाम पंजाब पुलिस जो है वो ये फैसला करके लेके आज के बाद हमने 302 का पर्चा नहीं किसी पे देना, आज के बाद हमने पर्चा देना नहीं, आज के बाद हमने थाने चलाने नहीं है, थाना सिस्टम ही खत्म कर देना है। ये बिल्कुल मुझे वैसी मिसाल। बिल्कुल उस्मान, मैंने जैसे आपको पहले बताया, हर कोई कंडेम कर रहा है, किसी का भी कत्ल हुआ है वो कंडेमेबल है, और वो तो वैसे भी
एक डॉक्टर का कत्ल है, हमने कंडेम किया, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप सारे लाहौर के अस्पताल बंद कर दें। उन मरीजों को क्या कसूर है? मेरा तो सवाल सिर्फ अपने डॉक्टर से यही है, हालांकि मैं हेल्थ कोरेस्पोंडेंट हूँ, मैं हेल्थ को देखता हूँ, मेरा तो अपने डॉक्टर से यही सवाल होता है कि इन मरीजों का क्या कसूर है। और गरीब मरीज़ हैं, आपको पता है कि जो बेचारे ऐसे मरीज़ आते हैं जिनके पास किराया नहीं होता और दूर दराज इलाकों से आते हैं, एक महंगाई का आलम है, एक ऑलरेडी उन बेचारों को बीमारी लग चुकी है और तकलीफ में जब आगे से आते हैं, ओपीडी बंद होती है, उनकी अजियत मजीद बढ़ जाती है। तो मेरा तो यही मकसद है कि 18 दिन में जितनी अजियत मरीज़ों ने भुगती है ना, यकीन करें इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा तो मरीज़ों को करना पड़ा होगा। तो ये अब देख सकते हैं दिन के वक्त रात का समय, ताले लगे हुए हैं। और आपको अंदर की बात यह है कि यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल की है, सीनियर डॉक्टर्स ने भी उसका जवाब बना लिया। सीनियर डॉक्टर्स इलाज नहीं कर रहे हैं। आप अक्सर, आपको मैं बता रहा हूँ, जो बड़े प्रोफेसर्स हैं, PGRs हैं, ये अक्सर यंग डॉक्टर्स को कंडेम करते हैं। ये कहते हैं जी ये सियासत कर रहे हैं यंग डॉक्टर्स। अगर वो सियासत कर रहे हैं तो आप OPD चलाएं। ये प्रोफेसर्स क्यों नहीं आज बैठ रहे? ये PGRs क्यों नहीं आज बैठ रहे? ये लोग जो यंग डॉक्टर्स को कहते हैं सियासत करते हैं, ये यंग डॉक्टर्स को मतलब जिस तरह उनके मुताबिक ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप OPD बैठें ना। प्रोफेसर्स आ रहे हैं ना PGRs आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप भी शामिल ही हैं। आप मीडिया को बताते हैं कि जी ये गलत है, लेकिन इन शॉर्ट फिर आप भी गलत हैं। आज आप क्यों नहीं आ रहे? बैक एंड पे तो आप भी नहीं आ रहे। आप अस्पताल चलें, उसकी आड़ में नर्सेज भी नहीं आ रही, उसकी आड़ में पैरामेडिकल स्टाफ भी नहीं आ रहा। और आपको पता है लोग ये कहने कि उन्होंने पिकनिक बना ली है, कोई अस्पताल ही नहीं आ रहा। एहतजाज है, कॉल की, घर में बैठ के आ भी नहीं रहे। तो 18 दिन से वो घर में, उनके लिए तो पिकनिक है। अजमत, आपको एक बात पता है, निगरान वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन रज़ा नकवी साहब, इन्होंने कल इन तमाम डॉक्टर्स को कहा है कि आप हराम कमा रहे हैं, आपका काम मरीज़ का इलाज करना है, आप मरीज़ का इलाज नहीं कर रहे हैं, आप 18 दिन से 20 दिन से ऐसे बैठे हुए हैं और हर कुछ अरसे बाद आप ऐसे बैठ जाते हैं, तो ये हराम कमा रहे हैं आप। इसका कोई जवाब नहीं होना। अच्छा उस्मान, मैं ना इस पे भी कुछ डॉक्टर्स ने एतराज़ात उठाए कि हम पे डॉक्टर्स को कह दिया। देखिए उन्होंने सिर्फ उसको कहा जो कमा रहे हैं। तो मुझे तो ये है कि अगर इवन के वो जर्नलिस्ट को भी कहते हैं, हम भी अगर अपना काम नहीं कर रहे तो हम भी क्या नाम है उसका हराम जो है वो कमा रहे हैं। तो उन्होंने स्पेसिफिकली सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं की, उन्होंने हर तबके की बात की। उन्होंने कहा अगर मेरा पुलिस का एहलकार वहाँ पे CCPO खड़े रहे थे, उन्होंने CCPO को कहा अगर इसकी 16 घंटे ड्यूटी है, ये 4 घंटे कर रहा है, ये भी हराम कमा रहा है। तो उन्होंने एक जनरल एग्जाम्पल दिया। तो ये तो आपने अल्लाह को भी जवाब देना है। और ऐसे अफराद जो अस्पतालों में एक सरकार को कंडेम करते हैं, जी हमें ये इस्तेसाल हो रहा है। मेरा ये सवाल है कि प्राइवेट अस्पतालों में इस्तेसाल नहीं हो रहा, प्राइवेट अस्पतालों में क्यों नहीं OPD बंद होती? तो फिर तो वही सरमायादारी निज़ाम है, जहाँ पे आपका चलता है डंडा वहाँ चला रहे हैं। आप सरकारी अस्पताल की OPD बंद करके मुझे दिखाएं। मैं आपको बड़े अस्पताल बता देता हूँ जहाँ पे 30-30, 40-40 हज़ार डॉक्टर ले रहे हैं, वहाँ पे इस्तेसाल ज़्यादा है, वहाँ पे आवर्स भी ज़्यादा हैं। यहाँ पे जो शायद 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ पर 16-16 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, ये कुछ शहरी भी मौजूद है हमारे साथ। क्या हाल है जी हजरत? ठीक है, बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। की करना आए हुए थे? वो हमारी वालदा इधर है। वालदा इधर है? किधर है वो 6 नंबर पे। अच्छा 6 नंबर में है। तो ये OPD बंद हुई हुई है, पता नहीं क्या मसला। डॉक्टरों को हड़ताल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, गरीब आवाम आ रही इधर भी। सब एक बंदा है जिनने इलाज करना है, ਤੁਹਾਡਾ मेरा अल्लाह ने वसीला बनाया है कि ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ? नहीं करनी चाहिए। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? डॉक्टरों की हड़ताल नहीं होंगी। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗਦਾ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ, नहीं होंगी। ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ? ये गलत है, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ मेरी वालदा का कार्ड बनया सेहत कार्ड, ਅੱਛਾ दवाइयाँ बाहरों आ रही हैं। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। हाँ नहीं ना, हर चीज़ यही करके गुस्सा करने। चलो हजरत, अल्लाह तारी बात में सेहत देवे। हाँ जी, आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी। लोगों की आपने ये तकलीफ देखी है, मतलब आप यकीन करें इस इतनी ज़्यादा ऑलरेडी महंगाई के आलम के अंदर, जब बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोग किराए लगा कर यहाँ पर आते हैं। एक बुनियादी किसी का भी ये हक़ है बुनियादी कि उसको मुफ्त इलाज मिले, लेकिन अगर आप उनके बुनियादी हक़ मुफ्त इलाज से महरूम कर देंगे तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो सॉरी टू से एक उम्मीद लेके यहाँ पे लोग आते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, शायद मेरी वालदा, मेरा वालिद, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, कोई भी हम उसको लेके जा रहा हूँ वो ठीक हो जाएगी, अल्लाह उससे शायद ज़िंदगी दे देगा, अल्लाह उसे सेहत देगा, इस अजियत से निकाल देगा। वहाँ जाके जब पता चलता है कि अजियत तो असल शुरू ही वहाँ पे जाके होगी। उस्मान यकीन करो, मैं कहता हूँ सरकारी अस्पताल में बेशतर मसाइल हैं, लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीद है कि मुफ्त हमारा इलाज होगा। ऐसे लोग हैं जिनके पास किराया नहीं है। मुझे लोग अक्सर ऐसे मिलते हैं कि जी हमने उधार पकड़ के किसी और शहर से आए हैं। आज एक सुबह मरीज़ एक इंटरव्यू करता, वो बिहाड़ी से आया था, उसने कहा जी मैं लोगों से उधार पकड़ के अपनी वालदा को साथ लेके आया हूँ, उनका जो है वो आंखों का मसला था। एक मरीज़ था, उन्होंने कहा जी कि एक टांग का बड़े पुराना अरसे से जो है वो उसका इन्फेक्शन आया हुआ, तो हमने लोगों से उधार लेकर आए हैं। उधार लेकर उधार भी चढ़ गया, इलाज भी नहीं हुआ। मतलब अजियत बढ़ चुकी है। पहले तकलीफ़ में है,
उधार पकड़ा, मजीद तकलीफ बढ़ गई, एक तो उधार भी सर पे चढ़ गया, ऊपर से इलाज भी नहीं मिला। तो ये बहुत बड़ा जो है वो मैं कहता हूँ नेगलिजेंस है। मेरी इस वक्त हुकूमत से तो दरख्वास्त है, ये मेरी डॉक्टर से दरख्वास्त है, खुदारा पे एहतजाज करें। मैं बार बार कह रहा हूँ एहतजाज हक है, एहतजाज करें, आप पीसफुल करें, लेकिन खुदारा उसमें जो मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो सफ़र हो रहे हैं। कह ले कि हम साहिवाल से हैं, साहिवाल कितनी दूर आते हैं, वो इतनी दुनिया है जो बाहर से आई हुई है, ये किस लिए आते हैं कि ये सरकारी अस्पताल अपना गरीब समझ के आते हैं। वो अमीर हो तो वो जाएं, कितने अमीर होते हैं वो इधर तो नहीं इलाज कर रहे, प्राइवेट ले हम नहीं इलाज कर सकते, फिर भी ऐसी आए, फिर भी वो दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। यह क्यों चक मैंने आख्या, मैं क्या हमारा कार्ड भी बना ना कि आप दवाई दें, आखिर दवाई इधर है ही नहीं, ये कैसे दवाई नहीं इधर है, सब कुछ है, सब कुछ है यहाँ ही है। ये गरीब आवाम ये काम पैसे बाहर से लगवा रहे हैं, जो बाहर लगने चाहिए इधर वो बाहर लगा रही हुकूमत को ये पता ही नहीं है वे कैसे करना है कैसे नहीं। अल्लाह करेगा ये मसला भी हल हो जाएगा, ये मसला भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। हजरत अल्लाह आपकी मदद से बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी। अभी अज़मत हमारे साथ मौजूद थे, अज़मत का बहुत शुक्रिया, उन्होंने आपको मुझे आगाही दी कि असल वजह क्या थी। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। ये एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी। भाईजान क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप से हैं? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या करने आए इधर? सर मेरा बच्चा बीमार है, मतलब कि आज हफ्ता हो गया है, तो एमरजेंसी में गए थे, उन्होंने यहाँ पर मतलब किया है, दाखिल किया हुआ है, तो फिर भी चीज़ें हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं, यहाँ कोई फ्री सहूलत नहीं है। तो मुझे ये बताएं, डॉक्टरों ने हड़ताल की हुई है, ये देखें सर, ये हड़ताल देखें, अगर डॉक्टर का कसूर है ना तो उसको दें सजा, अवाम को ना दें। अगर जो बंदा किसी को मारता है, डॉक्टर को मारता है, वो बंदे को पकड़ें। डॉक्टर और बंदे का मसला है, पूरे पाकिस्तान में या लाहौर में ये बंद नहीं होना चाहिए। पूरे लाहौर का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला। देखिए ना, ये मसला मतलब सियासी बात नहीं है, आपका मेरा कसूर नहीं है और हमें सजा मिल रही है। अगर डॉक्टर को गलत करता है उसको भाई मतलब भाई ये गलत है, इसको फाड़ा कर दें, या जो उसकी सजा बनती है। अगर अवाम ने गलत किया या किसी ने उसको मारा या डॉक्टर को जो भी किया, वो बंदे को पकड़ें, मसला हल हो जाता है। ये मसले ऐसे हल होते हैं। अब एक माह से बंद पड़ा हुआ है, ये बंद है, जाती है, बंद करनी, हड़ताल करनी चाहिए जी डॉक्टर्स को? करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्यों करनी चाहिए? रात से जलील हो रहे हैं, कोई बेड नहीं मिल रहा हमें। यार आपके साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। अगर आप कह रहे हैं डॉक्टर्स को हड़ताल करनी चाहिए तो उन्होंने की हुई है, आपने भी क्या करनी चाहिए डॉक्टर्स को हड़ताल? नहीं करनी चाहिए ना, तो ये नहीं करनी, गलती से बोल दिया करनी चाहिए, कोई बात नहीं, तो नहीं करनी चाहिए हड़ताल। हाँ जी, क्या ये क्या करवाने हैं? ये हम बेड लेने आए थे, वो नहीं मिल रहा, तो मरीज की हालत बहुत सीरियस है, तो रात से हम बहुत जलील हो रहे हैं। और ओपीडी की हड़ताल चल रही है, यंग डॉक्टर्स सारे हड़ताल में हैं और सीनियर डॉक्टर्स मुरव्वतन उनके साथ हड़ताल में हैं। अभी रात को आए थे, तो अब वो कह रहे हैं सुबह आना, तो अब फिर वो कह रहे हैं कि आपने रात को आना है तो फिर सुबह आना, फिर आपको बता देंगे कि कौन सा बेड फ्री हो जाएगा, हम आपको खुद ही बता देंगे। तो वो कहते हैं 5 बेड है हमारे पास यहाँ पे सर्जिकल वार्ड में, और तो इसी तरह ही है। उम्मीद की किरण होता था इलाज के लिए, हैं ज़िंदगी सेहत के लिए। अल्लाह खैर करे। तो पूरी माशाल्लाह कर रहे हैं, वो कहते हैं कि कोशिश हमारी पूरी है कि मरीज़ की कोशिश पूरी है। ये जो 18 दिन से लाखों मरीज इसकी वजह से मुतासिर हुए हैं, उनका क्या कसूर? बस यही, उनमें से आपके जैसे मेरे जैसे लाखों थे जी, ऐसे ही है। तो करनी चाहिए हड़ताल? नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। ये जी पब्लिक का क्या मौक़िफ़ था, आपने देख लिया। मज़ीद आगे चलते हैं जी, आगे चल के ये सिलसिला जारी रखते हैं। अभी हमारे साथ जी MS सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब OPD बंद है, मरीज़ आ रहे हैं, बुरा भला आपको भी बोल रहे हैं, इंतज़ामिया को भी बोल रहे हैं, कैसे अकोमोडेट कर रहे हैं, कैसे आप जवाब दे रहे हैं? अगर आप देखें एज MS या एज ह्यूमन बीइंग, तो इस धरती पे जो सबसे मोहब्बत, प्यार या सर्विस का हकदार है वो इंसान है जो बीमार है। पहले वो है, बाकी सब लोग हैं। अगर इनके ऐसे मुतालबात हैं तो उसके लिए और भी चैनल्स हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी उनको यूज़ करती हैं अपने मुतालबात
पेश करने के लिए या अपने मुतालबात मनवाने के लिए, वो गवर्नमेंट को उन चैनल से पेश करें, गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करें। लेकिन जो क्लाइंट है सिस्टम का वो पेशेंट ही है। लेकिन हेल्थ सिस्टम में से अगर पेशेंट को निकाल देना तो किसी की ना ये बिल्डिंग है, ना मैं हूँ, ना वो है, कुछ भी डॉक्टर नाम भी नहीं होगा अगर पेशेंट्स नहीं हैं। तो ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए। मुतालबात दूसरे तरीके से गवर्नमेंट को प्रेजेंट करें, गवर्नमेंट उनकी सुनेगी और उनके साथ टॉक भी करेगी। बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी करती रहती हैं। देखिए, स्कूलों वालों ने कभी ऐसा नहीं बंद किया कि बच्चों के साथ करें, या बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्वे डिलीवरी की जितनी भी हैं कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ किया गया है, या उनके सर पे किया जाए या उनके ज़रिए से ऐसा मतलब कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाए। अच्छा, हैं ऐसे। लेकिन हमने जो सरफेस हॉस्पिटल वाले में कि एमरजेंसी में हमारे 2 काउंटर से हमने 4 कर दिए हैं। पेशेंट्स वहाँ पे जाते हैं। ट्राइज एरिया में हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं जो कोल्ड पेशेंट्स हैं, वहाँ उनको ट्रीट करते हैं। और मेडिसिन हमने एमरजेंसी की वहाँ भी रखवाई हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको वहाँ से कंपनसेट करें, या हमारे यहाँ की आप ऑडियंस वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? यहाँ पे वो जो हाँ बिल्कुल शिफ्ट कर रहे हैं, जो दूर से आए हैं या बहुत ज़रूरी होता है। एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी, सीनियर डॉक्टर्स क्यों नहीं ओपीडी चला रहे? वो अटैच्ड हैं असल में। स्पेशलाइज हेल्थ केयर में 2 किस्म के कैडर हैं। एक पहले से 18 स्केल तक सीनियर रजिस्ट्रार, वो बेसिकली और प्योरली वो हॉस्पिटल के हैं, हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ हैं। जो उससे ऊपर का जो कैडर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर, वो विजिटिंग है और वो कॉलेज से रिलेटेड होते हैं। उनका रोस्टर, उनकी ड्यूटीज़, उनकी शेड्यूल, उनकी छुट्टियाँ, उनकी तनख्वाहें वहाँ से रेगुलेट होती हैं। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें आपको नहीं लगता कि उनको यहाँ आके ओपीडी ऑपरेट करनी चाहिए, ओपीडी चलानी चाहिए? उसमें वो भी यहाँ बैठने से तो वो अवॉइड करते हैं कि उनके साथ बैड इंटरेक्शन में ना जाएं। लेकिन जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनको हम उनके ऑफिस में या वार्ड में चेक करवा रहे हैं, वो और वो चेक भी कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं सर आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखेंगे, क्योंकि ये सर कसूर इन मरीजों का नहीं है, जो जाहिर है। बिल्कुल इनका नहीं है। किसी और तरीके से मुतालबात पेश प्लेटफॉर्म यूज़ मुतालबात पेश करने में मैं भी उनके साथ हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से इधर भी उनके साथ टॉक करते हैं। अभी जो इनके जायज़ मुतालबात हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के होते हैं, डॉक्टर्स के होते हैं, वो किए जाएँ। चेयर स्टेट माँ होती है, उनको प्रेजेंट किया जाए, स्टेट के सामने रोया जाए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट, चैलेंज ना किया जाए पेशेंट के। देखें, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ और मैं सरकार को कह देता हूँ कि जाओ, नहीं कर रहा मैं काम, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ये चीज़ें भाई ये बाई टाइम इस स्टेज पे आई हैं, नहीं आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से हमें इनको डील नहीं करना चाहिए था। अब भी है कि हम इस चीज़ को, इस रवैये को भी बेहतर करें, अच्छे रिलेशन में भी हों और पेशेंट भी ना सफ़र करें। डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी। आगे चलते हैं जी, आगे चल के मज़ीद क्या मुतालबात और किस हद तक हल हो चुके हैं और कैसे हल होंगे, कोशिश करते हैं आज के शो में इस सवाल का जवाब निकालने की। अभी जी ये कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, गालिबन या मरीज़ हैं या मरीज़ों के साथ आए हुए हैं जी। इनसे भी पूछते हैं जी, ये तरीक़ाकार दुरुस्त है या नहीं? कैसे हैं भाईजान, ठीक हैं आप? खैरियत? अल्लाह का दुआ है, आपकी, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? डॉक्टरों की हड़ताल बनती है? डॉक्टरों को हड़ताल करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, किसी सूरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट बेचारे बीमार हैं, उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जो मुतालबात है वो हुकूमत से तजवीज़ भिजवाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाहैसियत नाइस सिटीज़न ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है सर। ओपीडी 18 दिन से बंद है, डॉक्टरों की हड़ताल है, 18 दिन से लाखों मरीज़ हैं जिनका इलाज नहीं हुआ ओपीडी में, उनका क्या कसूर है? उनका कोई कसूर नहीं है, बस ये जगहदारी है, सिस्टम है इनका। दिल किया बंद कर दी, दिल कर किया खोल ली। इसमें अफसर हकाम बाला MS डॉक्टर मुनीर साहब को चाहिए पर्सनली एक्शन ले, इन पर स्टिकनेस करें, ये सारे मामलात हल करें। ये जो बेचारे मरीज़ हैं उनका क्या कसूर है? कोई उकाड़े से आया हुआ है, कोई साहिवाल से आया हुआ है, बड़ी बड़ी दूर से यहाँ पे आए हुए हैं, उनके तो मसले हल करें ना। आप जी आप है तो गवर्नमेंट डॉक्टर ही ना, आपने कोई प्राइवेट क्लिनिक तो नहीं ना खोला हुआ जो आपकी मर्जी चलेगी। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं करना चाहिए। MS साहब पर्सनली एक्शन ले। हजरत क्या हाल है, ठीक है? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टरों की हड़ताल बनती है? बिल्कुल कतई नहीं बनती, किसी भी सूरत नहीं बनती जी। डॉक्टर्स 18 दिन से ओपीडी बंद करके बैठे हुए हैं, लाखों मरीज, एक दिन का 7-8 हज़ार मरीज आता है ओपीडी में, लाखों मरीज उस दिन से नहीं आए। जी जी, ये बिल्कुल जो है ना ज़्यादती है आवाम के साथ। कई मरीज ऐसे भी हैं जिन्होंने 6-6 महीने पहले वक्त लिया था, उनको 6 महीने बाद का वक्त मिला था, उनकी अपॉइंटमेंट आई है और आए हैं तो हड़ताल है। जी, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है आवाम के साथ, लोगों के साथ।
और जो है ना ऐसा हरगिज़ कतई नहीं होना चाहिए। एक डॉक्टर सर नींद में भी डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर जागता हुआ भी डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर बेहोशी में भी डॉक्टर होता है। डॉक्टर डॉक्टर ही होता है, घर में भी बाहर भी हर जगह। डॉक्टर की हड़ताल कभी आपने सुनी? नहीं, कभी किसी कंट्री में नहीं सुनी, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। पैसे हुकूमत से ले रहे हैं, तनख्वाह हुकूमत से ले रहे हैं, इतनी बड़ी ज़्यादती है और सैलरी ले रहे हैं और हड़ताल कर रहे हैं, ये तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है सर। चले सर, अल्लाह करेगा जी। ओके इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ये जी अभी यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद पूछते हैं, जानते हैं डॉक्टर्स से कि क्या वजह है इस हड़ताल की और आपकी हड़ताल बनती है या नहीं। उनसे खुद उनकी ज़ुबानी पूछते हैं जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। वाईडीए की जानिब से प्रेसिडेंट वाईडीए पंजाब डॉक्टर शुएब नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं जी, खैरियत से आप? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। डॉक्टर साहब आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताएं, कितने दिन हो गए ओपीडी बंद है? 18 दिन हो गए। 18 दिन हो गए ओपीडी बंद है। अब मुझे वजह बताएं जी ओपीडी बंद करने की। सर, हमारा गुजरात में एक असिस्टेंट प्रोफेसर कत्ल होता है सुबह 8 बजे ड्यूटी पे जाते हुए, ठीक है। उस पर वहाँ पे एहतिजाज होता है, वहाँ की डीसी से मीटिंग होती है। 14 दिन गुजर जाते हैं, वो बेचारे वहाँ पे डीसी ऑफिस के बाहर धरना दे के बैठे रहते हैं। पहले उनकी FIR दर्ज नहीं की जाती, उसके बाद 780 नहीं लगाई जाती, हालांकि दिन दिहाड़े शहर की मसरूफ़ तरीन शाहराह पे कत्ल होता है। उसके बाद जब वो डीसी से मिलने की कोशिश करते हैं, वो भी इनकार कर देता है। उसके बाद वो हमारे पास पंजाब आते हैं, यहाँ से हमारा वफ़द जाके गुजरात में उनके साथ दोबारा बैठता है और हम उसको 14 दिन का मज़ीद हमने टाइम दिया कि आप इन चीज़ों को, मामलात को हल कर लें। IG के साथ लाहौर में मीटिंग होती है, लेकिन अभी तक कातिल टू डेट 29 डेज़ हो गए हैं गुजरात के इशू को, कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। ये चौथा कत्ल है डॉक्टर्स का जो कि हुआ है पिछले 3 माह के अंदर। इसमें हमारा सिक्योरिटी लेजिस्लेशन का एक ऑर्डिनेंस था जो कि इन्होंने प्रेस क्लब के अंदर हमसे वादा किया था। आमिर मीर साहब, सारे मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद थे और हमने स्ट्राइक ख़त्म कर दी थी, वो अभी तक नहीं आया। उसके बाद दूसरा इशू ये हुआ कि हमने इनसे कहा कि ये जो आप कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, ये जो भी है, इस पे एक थर्ड पार्टी ऑडिट करवा लें और एक रिवैल्यूएशन मीटिंग कर लें, क्योंकि बिल्डिंग्स के गिरने का ख़तरा है जो बाद में गिरी भी हैं। इस पे उन्होंने ये किया कि उसमें हमारे 2-3 डॉक्टर्स जो शामिल थे, उनको डेरा गाजी खान ट्रांसफ़र कर दिया है। कोट ख्वाजा सईद में वो वर्किंग और ड्यूटी पे मौजूद थे। एक एडहॉक पे डॉक्टर थे इसको रुकवाने में। नहीं, रुकवाने का तो हमारा मिशन ही नहीं था। हम तो था कि थर्ड पार्टी ऑडिट करवा लें, वैल्यूएशन करवा लें। पेन में शामिल नीचे जो लोग हैं वो तो मतलब कमीशन ले रहे हैं, सीधी बात है, टाइलों की मद में, हर चीज़ की मद में लिया जा रहा है। तो हमारा ये मुतालबा था। उस पर हमें थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए हमारे 4 डॉक्टर्स को उन्होंने डेरा गाजी खान ट्रांसफ़र कर दिया, ये दिखाने के लिए कि आपको भी किया जा सकता है। हमने फिर मैं उस दिन जावेद अकरम साहब से मिला, मैंने कहा आप एक इंक्वायरी होती है, एक चीज़ होती है, आपको डिपार्टमेंट का पता है, वो इंक्वायरी करवाएं, अगर तो ये लोग गिल्टी हैं, जहाँ मर्जी ट्रांसफ़र करें, जॉब से निकाल दें, लेकिन इस तरह ना करें उंगली के इशारे। ये और इस तरह एक सर्विस में हमारे डॉक्टर साहब थे अब्दुल मन्नान साहब, उन्होंने एक टेस्ट बाहर से करवाया जो कि यहाँ की लैब में नॉर्मल आ गया था। जिस तरह नेगलेरिया नॉर्मल आया था, यहाँ पे बाहर से पॉजिटिव आया। 29 दिन से पेशेंट एडमिट थी, वो होश में नहीं आ रही थी। बाहर से टेस्ट करवाया, यहाँ पे कंप्लेन हुई, CM साहब ने उसको पिंडी ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप मुझे बताएं, अगर 18 दिन मैं अपना काम नहीं करूँगा और तनख्वाह लूँगा 18 दिन की, तो हलाल लूँगा या हराम लूँगा? सर, उसमें ये होता है, हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि हमें ये अथॉरिटी होती है कि हम अपनी सर्विसेज विड्रॉ कर सकते हैं एज अ प्रोटेस्ट अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती। और ये हर महज़ब माशरे में होता है, UK में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, वहाँ पे लेकिन पेड होती हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। मीनवाइल अगर आपके मुतालबात जायज़ नहीं है तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, अगर तो जायज़ हैं तो उस पर आपके साथ जो भी मुतालबात हैं सॉर्ट होते हैं। डिपार्टमेंट का ये मकसद होना चाहिए कि जब भी कहीं पे ऐसा डेडलॉक आता है तो हमारे VCs होते हैं, हमारे MS हजरात होते हैं जो कि डॉक्टर्स होते हैं, ये हॉस्पिटल के स्टेक होल्डर होते हैं, इनको पता होता है कि हमने कहाँ मीडिएशन करनी है, क्योंकि यंग डॉक्टर्स ही खिदमात दे रहे हैं। हमने दूसरी इनको ऑप्शन ये दी कि आप अपनी फैकल्टी से OPD करवा लें। प्रोफेसर्स हैं ना, वो भी तनख्वाह लेते हैं आपसे, एसोसिएट भी लेते हैं, क्वालिटी केयर भी पेशेंट्स को मिलेगी, चला लें। हम तो ट्रेनिंग लोग हैं ना, हम तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम ऐसा OPD करने के मजाज भी नहीं है, तो आप उनसे करवा लें। वो तो मतलब है कि दूसरे सियारे की मखलूक है, वो करने को तैयार नहीं है, ठीक है। अब हमने तीसरा इनको ये ऑप्शन दिया और आज वो हमने फंक्शनल भी कर दिया है, इंडोर्स OPD।
कि जो मेडिसिन के वार्ड हैं, गायनी के हैं, पीड्स के हैं, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, जहाँ जहाँ पे वार्ड्स हैं वहाँ पे इंडोर रेस्पेक्टिव ओपीडी होगी, ठीक है। और हमने इनको ये भी कहा है कि इंतज़ामिया हरकत में आए, एमएस हजरात वहाँ पे प्रॉपर अरेंज करें, मेडिसिन भी दें फ्री, एक्सरे भी कराएं, हमारी तरफ इजाज़त है, वाईडी सुपरवाइज करें। सर मैं न्याजी साहब आपके साथ हूँ, आपकी सपोर्ट में हूँ, वाईडी की सपोर्ट में हूँ, आपके सारे मुतालबात पूरे होने चाहिए। अब मेरे 2-3 सवालों का जवाब आपने मुझे देना है जी। उसमें सबसे पहले मुझे ये बताएं कि डेली की बुनियाद पे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 6-7-8 हज़ार के करीब लोग जो हैं वो ओपीडी में आते हैं। दूसरी बात ये है कि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने काफ़ी महीने की अपॉइंटमेंट्स ली होती हैं या उनको टाइम मिला होता है, जो भी उनके रेलेवेंट टेस्ट वगैरह होते हैं किसी भी चीज़ के। ये 18 दिन में वो अगर रोज़ाना का हम इतने लोग लगाएं तो कितनी तादाद बन जाती है, नंबर 1। दूसरा, वो अपॉइंटमेंट वाले कितने लोग थे जिनका वो मखसूस टाइम आया था, नंबर 2। इन सब लोगों का क्या कसूर था, जिन सब लोगों को डिले का शिकार होना पड़ा या जिन सब लोगों को किसी ने अटेंड नहीं किया आगे से? उसमें मन भाई सबसे पहली बात यह है कि हम अथॉरिटी नहीं है। मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया है कि इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होती है कि जहाँ पे एक डॉक्टर नहीं आता उसको रिप्लेस किया जाता है दूसरे डॉक्टर के साथ। इनके पास फैकल्टी मौजूद है, इनके पास सीनियर्स मौजूद हैं जिनकी अपॉइंटमेंट थी, उनके पास क्वालिटी केयर मौजूद है, ये क्यों नहीं देते? पहली बात, अगर यंग डॉक्टर्स ने सारा बोझ उठाया हुआ है तो वाई नॉट दे आर इन द मीटिंग्स कि जब भी आप कोई पॉलिसी शुरू करते हैं तो आप इन हजरात को तो मीटिंग में लेके जाते हैं, जिनसे आप काम करवाना चाहते हैं उनको आपने फेंका हुआ है टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करने के लिए। तो हमने इनको सेंसिटाइज भी किया, इनके साथ मीटिंग भी 3.5 माह हो गए हैं। इन्होंने हमें कहा कि आपका HPA मंजूर शुदा हो गया है। मिनिस्टर साहब के साथ प्रेस क्लब के अंदर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 3 मिनिस्टर्स इनके बैठे हुए थे। कुछ ज़ुबान भी चीज़ होती है ना, हमने 3.5 महीने इनका फॉलोअप लेते रहे हैं। सर आज तक रिजल्ट ज़ीरो है। 2 अरब का बजट नहीं है, 60 अरब का बजट मौजूद है। अगर हमसे ही काम लेना, हमारे साथ कोई दाद रसी तो करे ना। हमारे 4 डॉक्टर कत्ल हो गए हैं, नहरों में बोरीबंद नाशें मिल रही हैं डॉक्टर्स की। एक आप कहते हैं लैपटॉप पे आपने बटन क्लिक किया, जावेद अकरम साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा ये आपका ऑर्डिनेंस चला गया गवर्नर हाउस, ठीक है, 2 दिन बाद इसकी मंजूरी आ जाएगी। हम इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, हम बिल नहीं दे सकते, ऑर्डिनेंस दे सकते हैं। वो सर 90 दिन भी गुजर गए हैं। वो अब मैं कहता हूँ कि जावेद अकरम साहब माशाल्लाह मतलब बारिश इंसान है, एक शरीयत की बात करते हैं, मतलब कोई ज़ुबान तो रखें। अब हम क्यों नहीं इनके साथ बैठ रहे? डॉक्टर जावेद साहब के पास मैं अभी ही आज ही आपके बाद में जाऊँगा, उनसे भी ज़रूर मैं ये सारे सवालात करूँगा। अभी एक ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही थी मेरे भाई से, डीजी खान के जी, डॉक्टर साहब हमारे भाई हैं और अपनी ज़ुबान और इखलाक की वजह से मशहूर होते हैं डीजी खान के लोग, के अच्छे ज़ुबान और इखलाक के होते हैं। अभी एक ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही थी कि क्रीम ऑफ नेशन कहा जाता है डॉक्टर्स को। आपको नहीं लगता ये एहतजाज का तरीका, ये हड़ताल का तरीका क्रीम ऑफ नेशन वाला नहीं है? आप लोग चाहते हैं कि आपको गंदा भी करें, मीनवाइल हम अपनी जो इमारतें खोखली कर रहे हैं वो भी कंप्लीट कर लें, नाम YDA के ऊपर लगा दें। आप खुद सोचें, जब मैंने कह दिया कि इंडोर के अंदर OPD हो रही है, किसका काम था? MS हजरात का, जो भी आपके पास MS खड़े हुए थे। क्यों नहीं सहूलतें देते? अब जो इन्होंने अंदर मेडिसिन फार्मेसी बनाई हुई है, उसके अंदर जो बंदा खड़ा किया उसकी क्या ड्यूटी है कि ये मेडिसिन यहाँ अवेलेबल नहीं है, आप जहाँ मर्जी चले जाएं। हमने इनको कहा है कि आप, अब इनको मसला क्या आ रहा है कि YDA सामने करेगी कि मेडिसिन हमने लिखी है, अंदर तो है नहीं, एक्सरे की फ़िल्म अंदर है तो नहीं, CT स्कैन की अंदर है नहीं, आप RFTs नहीं हो रहे। अभी गंगाराम में मैंने सुबह राउंड किया, डॉक्टर्स ये नहीं है सिर्फ OPD हमारी जिम्मेदारी में नहीं आता, हम इंडोर भी कर रहे हैं, ऑपरेशन लिस्टिंग कर रहे हैं, एमरजेंसी कर रहे हैं। मतलब है कि हमारे पास अभी सुबह एक मेरी का पेशेंट था, तो मैंने उसको वहाँ से OPD में मैंने कहा आप फ़ौरन इंडोर चले जाएं, हम आपको वहाँ पे ट्रीट करते हैं। डॉक्टर अदील ने उसको चेक कर लिया फ़ौरन, मतलब कंपेंसेट कर रहे हैं जहाँ तक हम हमारे लिए पॉसिबल है। अब हमें मतलब है कि कम अज़ कम मैं अल्हम्दुलिल्लाह डबल FCPS हूँ, लाहौर बोर्ड का टॉपर हूँ। हमें इस नैत पे कौन पहुँचा रहा है? किसी महज़ब मुआशरे में ये तरीक़ाकार है कि जब तक आप इनको पानी सर से ना गुजरे ये आपकी बात नहीं सुनते। जिस दिन ये बात सुनना शुरू हो जाए, हमारे सेमिनार में हम इनको इनवाइट करते हैं, ये साहब आते नहीं हैं, हर चीज़ इनके पास मुयसर है। हजरत एक और बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा, 3-4 डॉक्टर्स जो अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे हैं, मुझे भी उसका अफसोस है और हमदर्दी है मुझे जी उनके ख़ानदान के साथ, उनकी फैमिली के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ। डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से अगर किसी ने अपनी जान गंवा दी या गंवा चुके होंगे अगर वो लोग, वो उनका क्या कसूर है? सर सबसे पहली बात ये है, उसमें आप किसे ठहराएंगे, कातिल किसे ठहराएंगे उन लोगों के जो जान उन्हें गंवाई है उसमें? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक मौक़िफ़ है कि पेशेंट की जान सबसे अजीज़ है। वो होती है आपकी क्रिटिकल केयर, वो आपकी एमरजेंसी, आपके ICUs, आपके CCUs, आपके ऑपरेशन लिस्ट जो कि एमरजेंसी ऑपरेशन की जाते हैं। आउटडोर में वो पेशेंट आता है जो कि बड़ी देर से एक बीमारी लेके चल रहा है,
उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, वो मेडिसिन देनी होती है, वो तो हमने इनको पहले ही ऑफ़र की हुई है, आप दें, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा क्रॉनिक पेशेंट आएंगे तो वो एपिलेप्सी के हो जाएंगे, मिर्गी के हो जाएंगे, वो भी मेडिसिन पे होते हैं, ठीक है। उनको अगर खुदा न खास्ता चेक नहीं भी किया जाता तो वो इंडोर में चेक करवा सकते हैं, और उससे कोई खुदा न खास्ता जान का ज़िया नहीं होता, इसलिए OPD टोकन जहाँ पे भी आप मुहज़्ज़म माशरे में देखेंगे OPD बंद की जाती हैं, इंडोर एमरजेंसी सर्विसेज विड्रॉ नहीं की जाती। मेरी ये अपने यंग डॉक्टर से रिक्वेस्ट है कि वो एमरजेंसीज बंद ना करें। सर बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, करनी भी नहीं चाहिए। ऐसी है सर, नहीं करनी चाहिए। जी ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपने भी सवाल किया है एक कि इनसे कि मरीज़ अगर मर रहे हैं ना यहाँ पे, तो उनका कातिल आप कैसे ठहराएंगे। मैं आपको ना एक मिसाल देता हूँ इसकी, मैं काउंटर सवाल करूँगा आपको इस बात पे कि ये जो रिवैम्पिंग चल रही है पूरे लाहौर में विदाउट एनी प्लानिंग, कुछ भी नहीं, ना किसी को स्टेक होल्डर्स को लिया गया ना कुछ, उसकी वजह से मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं न्यूरो सर्जरी वार्ड में काम कर रहा हूँ। न्यूरो का एक पेशेंट आता है स्ट्रोक के साथ, या उसकी हेमरेज हुआ है या RT है, जितने भी है। मेरे वार्ड के अंदर पहले कैपेसिटी थी मरीज़ों की कोई 30 अगर कह लें, ठीक है। अब ये रिवैम्पिंग की वजह से यहाँ के जो सर्जरी के मेन यूनिट शिफ्ट हुए हैं वो भी उधर शिफ्ट हो गए। अब जहाँ पे 30 की कैपेसिटी थी वहाँ पे हमने 80 मरीज़ एडजस्ट किया हुआ है। अब अगर कहेंगे, मैं आपको दिखाऊँगा भी, 80 मरीज़ एडजस्ट किया हुआ है, और फिर भी मेरे पास अगर कोई सीरियस मरीज़ आता है, ठीक है, समझ ले एक्सीडेंट हुआ अल्लाह ना करे किसी का, और उसका एक खून अंदर दिमाग में जमा हो गया, उसको एमरजेंसी थिएटर चाहिए ऑपरेशन के लिए, नहीं है मेरे पास, क्या करूँगा मैं, ठीक है। और मैं उससे पूछता हूँ, मैं कहता हूँ जनरल चले जाओ, वो कहता है सर मैं जनरल से होके आ रहा हूँ, मैं जिना से होके आ रहा हूँ, मैं गंगाराम से होके आ रहा हूँ, और उनकी भी वैलिड है भाई। मरीज़ हमने यहाँ सड़कों पे थोड़ी लिटाने हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, मुझे एक छोटी सी बात फिर आप खुद बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। और दूसरा जो मेन इशू है, शुएब भाई ने शायद अभी वो नहीं पॉइंट बोला, डेंगू की इस साल की मैनेजमेंट, मुझे बताएं, आप भी काफ़ी देर से कवर कर रहे हैं, हर साल डेंगू की कितनी प्रॉपर मैनेजमेंट होती। इस दफ़ा RO फॉर्म नहीं थे, आपको पता नहीं है, यहाँ पे मरीज़ आ रहे हैं डेंगू के पता ही नहीं है, यंग पेशेंट हमने सामने मरते हुए देखे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट बात आपसे एक मैं सिर्फ करना चाहूँगा, मुझे ये बताएं आपको क्या लगता है फिर सोल्यूशन क्या है। नहीं साहब, क्या सोल्यूशन है, कैसे अपग्रेडेशन की जाए, आप कह रहे हैं ना की जाए, कैसे की जाए। नहीं सर, करें, बिल्कुल करें, हम इसके हक में हैं, ये हमारी हॉस्पिटल्स हैं, हम ही इनके स्टेक होल्डर हैं, हमने यहाँ पे करना है। लेकिन खुदा न खास्ता कल मरीज़ों के ऊपर जो इमारत गिरेगी वो जानों का ज़िया कौन। अब आप इस चीज़ की गारंटी ले लें इनसे कि ये नहीं गिरेंगी। आप यही तो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन है, थर्ड पार्टी वैल्यूएशन। AVH का ठेकेदार में वो हॉस्पिटल का वो भाग गया। गंगाराम के अंदर डबल मजदूरी पे बंदे लेके आए हैं, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, डबल रिस्क पे हैं। आप खुद सोचें, जब ये चले जाएंगे, इनकी तो 2 माह की गवर्नमेंट है ना, उसके बाद इनका कौन होगा, हम ही होंगे ना यहाँ पे। तो ये चीज़ देख लें, बस हम इतना कहते हैं कि आप ज़रूर बनाएं, नए हॉस्पिटल बना लें, तख्तियाँ आप अभी लगा लें, लेकिन कुछ करें सही खुदा के लिए। डॉक्टर साहब, आपके सारे मुतालबात हमने सुन लिए हैं, अब डॉक्टर जावेद अकरम साहब के पास जाते हैं, उनसे जाके पूछते हैं जी। और आपकी तरफ पूछिएगा, उनसे ये भी पूछिएगा कि आपके पास कितना इख्तियार है, बस ये ज़रूर पूछिएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। छोटे से वक्त के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद, और डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर हैं जी सेहत के। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप डॉक्टर साहब? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हमने मौक़िफ़ ले लिया जी YDA वालों का भी, और जो पब्लिक है, जो मुतासरा लोग हैं, उनका भी मौक़िफ़ ले लिया है, जो कि कह रहे हैं एक डॉक्टर को हड़ताल वर्ड सूट ही नहीं करता। डॉक्टर की हड़ताल होती नहीं है, डॉक्टर सोता हुआ भी डॉक्टर होता है, डॉक्टर जागता हुआ भी डॉक्टर होता है। आप अब डॉक्टर साहब ये बताएं, क्या वजह है हड़ताल की, वो जो उनके मुतालबात हैं वो जायज़ हैं? देखें, मुतालबात तो बात की चीज़ है, जो आपने पहले कहा वो बिल्कुल, जिसने भी वो कहा वो मेरी ज़िंदगी का निचोड़ ही यही है। देखें, अगर हमारे कुछ 300 के करीब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जिसमें ज़्यादातर डॉक्टर्स थे, शहीद हो चुके हैं गज़ा में, ना उनको खाने का फ़िक्र है, ना उनको अपनी जान का फ़िक्र है, और ना उनको ये है कि उनको तनख्वाह कितनी मिल रही है या नहीं मिल रही, या फैसिलिटीज़ क्या मिल रही हैं। वो ख़ुद वॉलंटरी जाके, अल्लाह करे कि ऐसी मौत बतौर डॉक्टर मुझे भी नसीब हो। इससे बड़ी मौत नहीं हो सकती कि मैं किसी की जान बचाते हुए मर जाऊं। देखें, मैं अपनी हर दुआ में यही दुआ मांगता हूं
कि अल्लाह ताला ज़िंदा भी अपनी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें अपने दीन पे ही रखे और मौत भी दीन पे ही आए, और वो एक डॉक्टर के लिए इससे बड़ा एजाज़ नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर, मैंने कई मुल्कों में काम किया है, डॉक्टर का ये शेवा ही नहीं है, इस पेशे की नफ़ी है ये करना कि हड़ताल करना। देखें, आपका एहतजाज हक है, पट्टी बांध लें, आप रोड ब्लॉक कर लें, जो करते रहते हैं, वो उनका हक है। और मैं समझता हूँ कि मुतालबात हो सकता है उनके जायज़ भी हों, लेकिन वो बात की है। मुतालबा मैं कह रहा हूँ जी, भूखा भी मर जाए बंदा तो मरीज़ को ना नहीं हम इस पेशे में कर सकते। हमारे जो डॉक्टरी पेशे की ये नफ़ी है, ये हो नहीं सकता। हमने ओथ लिया हुआ है, डू नो हार्म, कि हम किसी को हार्म नहीं करेंगे, और उस ओथ का ये नफ़ी है। देखिए, अगर कोई जो सरकारी हॉस्पिटल में मरीज़ आते हैं, बिलीव मी, मैं क्योंकि मैं सारी उम्र सरकार में ही काम करता रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी चैरिटी क्लिनिक भी मैं चला रहा हूँ, तो आप ये देखें कि इन लोगों के पास, मैं कसम खा के आपको बताता हूँ कि इन लोगों के पास किराया नहीं होता। छदरे से किसी सर्विस हॉस्पिटल या मेरा हॉस्पिटल आने में बेचारे कई पैदल आते हैं, और बिलीव मी, अगर वो किसी से किराया मांग तांग के आ भी जाते हैं तो उनका वापस जाने का किराया नहीं होता। उनका ये नहीं गुर्बत की, उनकी ये सरकारी हॉस्पिटल में मैं या हमारे चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट कोई नहीं जाती। देखें, कोई अरबाब इख्तियार भी नहीं जाता, ठीक है। तो आप देखें, वो बंदे जो आते हैं इतनी मुश्किलों से और आगे ताला लगा देखते हैं डॉक्टर का, तो वो क्या उनके दिल से क्या निकलता होगा। हमें किसी की बेटी, किसी की जो कमाई है ना ज़िंदगी की, वो ये नहीं है, बिलीव मी, कि हमने क्या सूट पहना है और क्या बूट पहना है और कहाँ घर है हमारा और गाड़ी कौन सी ड्राइव कर रहे हैं। हमारी कमाई, इसीलिए मैं पाकिस्तान सारी दुनिया को छोड़ के आया था। मैं उधर मुझसे बहुत ज़बरदस्त जॉब थी मेरे पास, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज़ इधर मुझे जितनी दवाएं मिलती हैं ना, और जब वो इधर चूमती हैं हमारी माइयाँ, और जो उनके दिल से दवा मिलती है, मेरा वो असासा है, एक डॉक्टर का वो असासा है। अगर मैं आज ज़िंदा हूँ और मैं चल फिर भी रहा हूँ और अल्लाह ने मुझे थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त दी है, इसमें बहुत हिस्सा मेरे माँ बाप की दुआओं का है, लेकिन बहुत ज़्यादा हिस्सा मेरे मरीज़ों की दुआ का है। ये दुआएं समेटनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि YDA के साथ मेरा आज का नहीं, हमेशा से मौक़िफ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर नहीं भी था, मैं वाइस चांसलर था, प्रिंसिपल था, जो भी था, मैं उन्हें एक चीज़ कहता था कि देखो, कल को मैं भी मरीज़ हो सकता हूँ और मुझे आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, और उनको भी मेरी पड़ सकती है, और उनके पेरेंट्स को भी। तो ये अल्लाह की कुदरत है कि जो आप बोते हैं वो काटते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हड़ताल और मरीज़ को ना करना, जबकि आप उसके ज़ख्म, अल्लाह ने अहमियत अल्लाह ने दी है, हम इस काबिल नहीं अपना एक सांस भी बढ़ा सकें या अपनी दर्द एक सेकंड के लिए भी ख़त्म, शिफा भी उसी के हाथ में है। लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा ज़िंदगी का एक सरमाया है, और एक हमारा अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा हमें एजाज़ दिया है कि हमें मसीहा बनाया है, और अल्लाह ताला ने इसी तरह एक आजमाइश में भी डाला है। अगर आप डॉक्टर बन के, आपकी डॉक्टरी गरीबों के काम नहीं आती, मैं कहता हूँ ये YDA वाले बच्चे जो भी हैं, कि इन्होंने करना है ना, अगर ये समझते हैं, ये कह दें कि वज़ीर सेहत या इसकी फ़ैमिली को हम नहीं देखेंगे, वज़ीर आला को नहीं देखेंगे, उसकी फ़ैमिली को नहीं देखेंगे, किसी सरकार को, CSS दफ्तर अफसर को नहीं देखेंगे। ये बहुत अच्छा एक इनका, ठीक है, ये करें। गरीब जो बेचारा जिसको शायद ये भी नहीं पता कि वज़ीर आला कौन है अपना सूबे का, या उसको ये नहीं पता कि वज़ीर कौन है, मैं समझता हूँ उसको ये भी नहीं पता हेल्थ सेक्रेटरी कौन है। तो मैं समझता हूँ उन बेचारों का क्या कसूर है भाई इस चीज़ में, वो तो कहीं इक्वेशन में आने नहीं चाहिए। वंस फॉर ऑल खुदा के लिए उनको निकाल दें। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात अब करने लगा हूँ कि देखें, एक दफ़ा मैं किसी को सिफारिश करता हूँ, ठीक है, कोई काम, मुझे ज़ाहिर है मुआशरा ऐसा है कि सिफारिश, मैं किसी थाने में नहीं चला जाऊंगा, मैं पहले पूछ के जाऊंगा DSP SP कौन है,
इसी तरह मैं हॉस्पिटल कोई नहीं जाएगा, वो पूछेगा, आप भी पूछोगे यार उधर कौन है आजकल MS तो कौन है। ये हमारे प्रिमिटिव सोसाइटी है ना। आप एक दफ़ा सिफारिश करते हो कि सर जी मेरा ये काम कर दें, ठीक है, चलें, उसने नहीं किया जो भी है, दूसरी दफ़ा आप हफ्ते बाद उसको सिर्फ याद कराते हैं, तीसरी दफ़ा उसको सिफारिश करना शिरक है, शिरक है कि आप समझते हो कि इसने मेरा काम करना है, इस जज ने करना है या इस वज़ीर ने करना है, अल्लाह ने करना है। वो ईमान रखें, खुदा की कसम वो ईमान रखें। ये सिर्फ दुआएं समेटें, सिर्फ लोगों की दुआएं समेटें। 5 वक्त अल्लाह ने फ़र्ज़ किया नमाज, वो नमाज हम पढ़ें और दुआ करें। देखें इनके जितने जो जायज़ मुतालबात हैं अल्लाह हमसे कराएगा, अल्लाह वज़ीर आला से कराएगा, अल्लाह सबसे कराएगा। असल चीज़ हमारे अपने मेरे बेशमूल मेरे ईमान की कमज़ोरी है कि ये जो सामने वाला बैठा है जो वज़ीर आला है, जो वज़ीर है, ये मेरे काम करेगा, अल्लाह करेगा। जब उसने कहना है ना हो जा तो हो जाना है, उसके कुन पे हो जाना है। आपको नहीं लगता ये तरीकाकार स्टेट को चैलेंज करना है, डायरेक्ट चैलेंज करना है? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं सरकार को कह रहा हूँ कि नहीं करूँगा मैं तुम्हारे कहने पे काम, या तनख्वाह मैं तुमसे लूँगा, काम नहीं करूँगा। बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है जैसे अभी आपने दी थी कि एक पुलिस वाला है, वो कहता है कि हमारा फ़लाँ किसी शहर में कोई पुलिस वाला भाई मारा गया है, लिहाजा आज के बाद पूरे मुल्क में किसी थाने में 302 का हम दरख्वास्त या पर्चा नहीं देंगे। मतलब एक रिलेट कर रहा हूँ एग्जाम्पल, आपको नहीं लगता ये ऐसी ही एग्जाम्पल है? देखें मेरी बात सुने, पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है आज 40-50 साल। इधर रोज़ लोगों ने मरना है अनफॉर्चुनेटली, उसमें डॉक्टर्स भी, नर्सों ने भी। क्या हर डॉक्टर कत्ल होएगा तो हम हॉस्पिटल बंद कर देंगे? अच्छा, उसके बाद क्या ऐसा होगा कि एक हॉस्पिटल कोट शोया सईद की कंप्लेंट मिलती है, वज़ीर आला को मिलती है, मुझे कंप्लेंट कन्वे होती है कि वो 11 बजे से पहले उधर कोई आता ही नहीं है, वो दरवाजे ही नहीं खुलते और भेजे जाते हैं अफसर देखने के लिए कि इसमें हक़ाइक़ हैं कि नहीं। वो फ़ोटोएँ भेजते हैं 11 बजे कि अभी हॉस्पिटल नहीं खुला। क्या हुकूमत का काम गवर्नेंस नहीं है, वज़ीर आला का या मेरा काम नहीं है कि वहाँ से वो बंदों को हटा के उनको रुकाऊँ? वरना तो ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मैं समझता हूँ कि मैं फिर वही कहूँगा कि आपके मुतालबात जायज़ हैं ना जायज़ हैं, वो बात की बातें हैं, वो बात की बातें हैं। पहली बात यह है कि आपका जो मरीज़ से रिश्ता है ना उसको टारनिश ना करें, वो सबसे ऊपर है, क्योंकि मरीज़ की दुआ बहुत टर्बो के साथ जाती है, क्योंकि वो तकलीफ़ में दुआ करता है और अल्लाह ना करे कि वो किसी के लिए भी बद दुआ करे। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि ये दुआएं समेटें। और जहाँ तक देखें हुकूमत का इंग्लिश का नाम है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस करना। तो आप देखें गवर्नेंस को चैलेंज करके आप कुछ भी नहीं पाएंगे। देखें आपको गवर्नमेंट को कन्विंस करना है और ख़ासकर ऐसे वज़ीर आला को जो खुद कहता है, 10 दफ़ा कह चुका है कि मेरे तो घर पे भी डॉक्टर हैं, मेरे आगे भी डॉक्टर हैं। और वो मैं उनको वज़ीर आला जब वो बहुत दूर भी थे, 30 साल से मैं जानता हूँ, और वो डॉक्टरों को बहुत इज़्ज़त देने वाला इंसान है। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, बशमूल मेरे, वो डॉक्टर को वाकया ही उसकी बेगम भी डॉक्टर है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, हमारी बेटी है, तो और मेरी ट्रेनिंग रही है जिना हॉस्पिटल में इसकी रेडियोलॉजी की। तो वो तो खुद आप PIC में उनके साथ था जब मीडिया टॉक हुई और उन्होंने खुद कहा कि वो एक उनसे बयान मंसूब कर दिया गया कि वो जो कह रहा, मैं उस बयान के वक्त भी मौजूद था, लेडी वेलिंगटन की वो अर्थ ब्रेकिंग थी, बल्कि मैं भी उस वक्त मौजूद था। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी कोई डॉक्टर हो, कोई हो, मैं हूँ, कोई जो तनख्वाह ले रहा है, अब अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि वो खुद तो तनख्वाह ले नहीं रहा, ना हमें लेने दे रहा है, लेकिन पूरी कैबिनेट नहीं ले रही, फिर भी हम रात दिन काम कर ही रहे हैं ना। देखें उन्होंने ये कहा, मुझे नहीं समझ लगी कि इन्होंने ये कैसे बना लिया कि ये हमें का है। देखें ये तो मैं भी अपने सोच सकता हूँ कि यार मुझे कह रहा है, आपको भी कह सकता है, आप सिटी 42 की हलाल करो कि मतलब ये तो हर कोई, ये तो एक मुहावरा है ना, तो उसको अपने से मंसूब करना
और ये करना कि, और फिर मैं कहता हूँ कि उसकी बढ़ाई है उस चीफ मिनिस्टर की, जिसने अपोलोजाइज़ भी किया PIC में। मेरे सामने उसने कहा कि मैंने किसी को, फैसलाबाद में उसने ये कहा, आपकी क्लिपिंग है, आप देख लें, कि अगर कोई समझता है डॉक्टर कि मैंने उसका कि तो मैं माजरत कर लेता हूँ, यहाँ तक उसने कहा। अब देखें इससे ऊपर वो क्या करे, वो आके पाँव पड़ जाए। मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को आप क्यों इन्फ्लेट करते हैं, आपने अपनी लीडरी बनानी है, चमकानी है, बहुत देखें अब लीडरी बनती और बढ़ती क्यों है। हमारे एक इंसान दुनिया में मेरा लीडर है और वो रहेगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके किरदार की वजह से। आप जो कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आप कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके कॉल ऑफ फेल में कोई तजाद नहीं था, अपनी प्रायोरिटी वो नबी था, जब नबी नहीं भी था तो इंस्पायर करता था सबको, उसकी वो ज़िंदगी भी देखें, लोग मानते रखते थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ जिसके हम उम्मती हैं उसने हमें यही सिखाया है कि कुछ ना देखो, जब तुम्हें मौका मिला है लोगों के काम हो, बस ख़त्म। और ये ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, खुदा जानता है ये मेरा ये आखिरी इंटरव्यू हो, ये आपको भी नहीं पता कहते, आप जो ले रहे हो ये कैमरा मैन हमारा भाई बैठ, अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे। लेकिन हकीकत ये है कि हम में से बहुत सारे लोगों ने आधे पौने घंटे बाद नहीं होना पाकिस्तान में, किसी का एक्सीडेंट हो जाना है, किसी को फालज हो जाना है, किसी को हार्ट अटैक हो। तो हमें हर वक्त तैयारी रखनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ये कहा, अपनी हर नमाज आखिरी नमाज समझा करो। कईयों की होगी, आज मगरिब पड़ी है, पता नहीं आखिरी हो, तो ये तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये होनी है, एक दिन होनी है। तो इसलिए अपना ज़िंदगी का मकसद बिगर मकसद रखें। अगर ये चाहते हैं कि ये बड़े लीडर बने, तो लीडर बनने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे अमल करें, तो अल्लाह ताला इनकी टीम में खड़ा होगा। उसको कभी नाराज़ ना करें। और वो क्या कहता है अल्लाह कहता है हकूकुल इबाद पूरे कर दो, मेरे हकूक नहीं भी करोगे मैं माफ़ कर दूँगा। तो ये हकूकुल इबाद में आता है। चलिए डॉक्टर साहब, उम्मीद है इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह आप दुआ कीजिए। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल जैसे अपने बच्चों को समझाते हैं, इस तरह ये YDA के यंग डॉक्टर एसोसिएशन के लोगों को समझाया है जी, और उम्मीद करते हैं कि वो समझे भी होंगे। डॉक्टर साहब के बिल्कुल वैलिड पॉइंट थे, और मैं पर्सनली इस शो से हट के और गैर जानिबदारी से हट के पर्सनली मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर हड़ताल के लिए नहीं होता, डॉक्टर का हड़ताल करना नहीं बनता। और डॉक्टर साहब की बातें, डॉक्टर जावेद अकरम साहब की 100% ठीक थी। मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।